जी हाँ, 22 चरण है दूसरा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में आज डाले जाने वाले वोट। और जी न्यूज पर ये बड़ी खबरें शुरू हो गई है, ये मेगा कवरेज आप देख रहे हैं और हम अब तक लगातार वोटिंग से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर पहुंचाने वाले हैं, हर एक पोलिंग स्टेशन से तस्वीर पहुंचाने वाले हैं। यूपी हो, उत्तराखंड हो या फिर गोवा हो, हर खबर पर हमारी नजर लगातार रहने वाली है। यूपी में आज दूसरे चरण का मतदान है, तो वहीं गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 55 सीटें, उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोट डाले जाने वाले, यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं में आज वोट डाले जाने वाले। तो गोवा की 40 सीटों पर आज वोट डाले जाने वाले हैं। चुनाव आयोग ने तैयारियां की है, कई जगहों पर संवेदनशील बूथ बनाए, जो बूथ संवेदनशील है वहां पर विशेष तैयारियां हैं। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जगह जगह पर मौजूद है, तो पूरी तैयारी है। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में किसकी होगी जीत, ये 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन आज वोट डाले जाने वाले हैं और जी न्यूज पर एक एक जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो 3 राज्यों में आज मतदान का दिन है और 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 165 विधानसभा सीटें आती, तीनों को मिला दिया जाए तो 165 विधानसभा सीटें होती हैं और 165 विधानसभा सीटों पर आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है, मतदान होना है, जहां पर 9 जिलों की 55 सीटों पर लोग वोट डालेंगे। तो वहीं अगर हम गोवा की बात करें और उत्तराखंड की बात करें तो यहां तो एक ही चरण में सभी विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और गोवा में 40 विधानसभा सीटों की ये जंग है। तो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए पार्टियों की जो रशाकसी थी वो दौर तो अब खत्म हो गया, अब तो वोटिंग का दिन आ गया है। वहीं उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो इन तीनों ही राज्यों में आज कुल 1519 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इनमें उत्तर प्रदेश, जहां दूसरे चरण की वोटिंग है, वहां पर कुल 586 उम्मीदवार हैं, जबकि गोवा की बात करें 301 कैंडिडेट यहां ताल ठोक रहे हैं। अगर हम बात उत्तराखंड की कर लें तो यहां पर 632 उम्मीदवार हैं विधानसभा चुनावों में मैदान में, 632, और इन सभी की किस्मत का फैसला 10 मार्च को होगा जब वोटों की गिनती की जाएगी। तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और आज 3 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में, गोवा में एक ही चरण में और उत्तराखंड में एक ही चरण में। और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जबरदस्त लड़ाई है, उसके बाद अब रोहेलखंड की ये जंग है और आज रोहेलखंड में यूपी के कुल 9 जिले इसमें शामिल हैं और 55 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। और इसमें सबसे ज्यादा सीटें बरेली में कुल 9 विधानसभाएं हैं और इसके साथ ही नंबर आ जाता है बिजनौर का, यहां पर कुल 8 विधानसभाएं हैं। इसके बाद 7 विधानसभाओं के साथ सहारनपुर है और इसके बाद मुरादाबाद है, बदायूं है और शाहजहांपुर है। तीनों जिलों में कुल 6 विधानसभाएं हैं। उसके बाद रामपुर, जहां पर 5 विधानसभाएं हैं और फिर संभल और अमरोहा जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभाएं हैं। और ये वो 9 जिले हैं जिन पर आज पार्टियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में यूपी से सटे हुए इस राज्य में भी आज सीटों पर मतदान होगा, सभी सीटों पर मतदान होगा। और उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर कुल 70 विधानसभाएं हैं, जिसके लिए पार्टियों के बीच में घमासान है। उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो यहां कुल 632 कैंडिडेट मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। 81 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे और इसमें महिला मतदाताओं की संख्या की बात करें तो ये 39 लाख से ज्यादा है। पुरुष मतदाताओं की अगर हम बात करें तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 42 लाख से ज्यादा है और मतदाताओं के लिए 11,500 से भी ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो यह है उत्तराखंड की बात। और अब बात करते हैं सबसे छोटे राज्य यानी कि गोवा की बात कर लेते हैं, जहां पर आज होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता अपना उम्मीदवार चुनेगी। और आपको बता दें कि गोवा में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर कुल 301 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इनमें से आधे से ज्यादा उम्मीदवार करोड़पति हैं। ये इंटरेस्टिंग है, इसमें आधे से ज्यादा उम्मीदवार करोड़पति हैं। जी हाँ, गोवा में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या है 187 और अगर निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो उनकी संख्या है 68।
तो विधानसभा चुनाव की सभी सीटों पर जी न्यूज लगातार आपको मतदान से जुड़ी हुई एक अपडेट देता रहेगा। यूपी उत्तराखंड से लेकर गोवा तक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर। आपको मतदान की हर एक तस्वीर हम देते रहेंगे। ये हमारे संवाददाता है, पूरी टीम हमारी तैयार है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और गोवा की एक एक सीट का हाल आपको पता चलने वाला है, हर एक रंग आपको नजर आने वाला है। ये लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। 3 राज्यों की 165 सीटें हैं और 165 सीटों पर विधानसभा चुनावों के लिए मतदान आज है। 7 बजे से मतदान शुरू होगा। यूपी में कुल 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा। वहीं उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान होगा तो गोवा की 40 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोग वोट डाल सकेंगे। जिन 9 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं उनमें सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट, बिजनौर की 8, मुरादाबाद की 6 और संभल की 4 सीटें शामिल हैं। इसी तरह रामपुर की 5, अमरोहा की 4, बदायूं की 6 और बरेली की 9 सीटें हैं। वहीं शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीट शामिल है। यूपी में दूसरे चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे कुल उम्मीदवारों की बात करें तो पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की 55 सीटों पर 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 2 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के लिए 12,538 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शाहजहांपुर, बरेली, कैंट, कांट सीट पर सबसे ज्यादा 15-15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो 2017 में इन 55 सीटों में से दूसरे चरण की 55 सीटों में 2017 के नतीजे बीजेपी के पक्ष में थे और उसने 55 में से 38 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं जिलों से मिली थी। 55 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 15 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को केवल 2 सीट मिली थी। पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड में दूसरे दौर के मतदान में योगी सरकार के 5 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी है। इस चरण में भी बीजेपी और एसपी गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। वहीं कांग्रेस भी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। इन तमाम सियासी समीकरणों के बीच दूसरे चरण के मतदान में कौन किस पर भारी पड़ेगा, अब इसका फैसला जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के द्वितीय चरण के सभी सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन। मतदान अधिकार एवं कर्तव्य के साथ ही राष्ट्र धर्म भी है। दंगा मुक्त एवं भय मुक्त नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को अनवरत जारी रखने हेतु मतदान अवश्य करें। तो मतदान करने की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि मतदान अवश्य करें, मतदान जरूर करें, ये उनका ट्वीट। और चुनाव की इस मेगा कवरेज में जी न्यूज के रिपोर्टर्स आपको ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर भेजेंगे। और इस वक्त हमारे साथ तो संवाददाता जुड़ गए। संभल से इस वक्त हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़ गए हैं। मुरादाबाद से इस वक्त हमारे साथ प्रमोद शर्मा है। रामपुर से हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे हमारे साथ हैं। बरेली से शिवांक मिश्रा है। तो वैभव परमार हमारे साथ है शाहजहांपुर से। सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश, आपके पास क्या विशेष तैयारियां हैं? अब तो 50 मिनट से भी कम का वक्त रह गया है। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त संभल की चंदौसी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं जो मतदान बूथ है, यहाँ पर तैयारियां अंदर जो है सारी इसके पहले वोटिंग के पहले ईवीएम की जिस तरह से टेस्टिंग करते हैं मतदान करते हैं, तो वो प्रक्रिया होती है वो की जा रही है। ब्रह्म, आपके पास लौटेंगे। प्रमोद शर्मा का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद से हमारे साथ हैं ब्रह्म। मुरादाबाद की माफ कीजिएगा प्रमोद, मुरादाबाद की बात करें, वहां पर क्या तैयारियां हैं? संवेदनशील बूथों की संख्या कितनी है? मतदाताओं की संख्या कितनी है? देखिए, इस वक्त हम जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मुरादाबाद शहर की विधानसभा सीट के अंदर मौजूद है और इस वक्त आप देख सकते हैं
कि सुबह का वक्त है, अभी दिन नहीं निकला है, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी है या फिर इलेक्शन ड्यूटी से लगे हुए तमाम लोग हैं वो अब तैयार हो रहे हैं, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू होना है। अगर हम बात करें कि मुरादाबाद में कुल 6 विधानसभा है और इसको जो है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गढ़ माना जाता है। 6 में से 4 सीट जो है समाजवादी पार्टी के पास है और 2 सीट बीजेपी के पास है। जिस नगर विधानसभा में हम खड़े हैं, यहाँ पर बीजेपी के रितेश गुप्ता है, वो विधायक है और पिछली बार जो है यूसुफ अंसारी जो समाजवादी पार्टी के थे उनसे बहुत ही कम अंतर से वो जीते थे, और इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर दाव खेला है। वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो गठबंधन के जो उम्मीदवार है वो हाजी यूसुफ अंसारी ही है। और इस वक्त अगर हम यहाँ बात करें, भले ही यहाँ पे 52% जो है हिंदू वोटर है और 43% मुस्लिम वोटर है, लेकिन हमेशा से मुरादाबाद में जो है निर्णायक भूमिका में मुस्लिम वोटर होता है, इसीलिए तमाम बिल्कुल, यानी कि इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला मुरादाबाद में। ब्रह्म प्रकाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म, क्या विशेष तैयारियां हैं? चंद मिनट रह गए, कुछ मिनट रह गए अब तो वोटिंग शुरू होने में। बिल्कुल राजीव, देखिए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं पोलिंग बूथ की। सुरक्षा के सबसे ज्यादा चाक चौबंद इंतजाम है। आप सुबह से ही जो है सिक्योरिटी फोर्सेज, अर्धसैनिक बलों के जवान मतदान बूथ के चारों तरफ से पूरी सुरक्षा चाक चौबंद है, और अंदर जो है कर्मचारी जो है जो वोटिंग में जिनकी ड्यूटी लगी है वो अंदर तैयारियां कर रहे हैं। संभल जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं, 1 सीट आंशिक रूप से है और 4 विधानसभा की सीटें पूरी तरह से उनका 100% हिस्सा उसमें आता है। अगर बात करें मुकाबले की तो देखिए यहाँ पर 2 तरफा मुकाबला है। पिछली बार 2017 के रिजल्ट के आधार पर देखें तो सपा ने 2 सीटें जीती थी, 2 सीटें बसपा ने जीती थी और 1 सीट का आंशिक हिस्सा आता है, वो भी सपा ने जीती थी। तो इस बार भी ऐसा लगता है कि मुकाबला कांटे का है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में खड़ी हैं। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, जी न्यूज एक तस्वीर दिखा रहा है पोलिंग बूथ की भी और वोटर और ये कर रहा है जो हमारे व्यूअर्स हैं। ये तस्वीर हम दर्शकों को लगातार दिखाएंगे, एक एक पोलिंग बूथ पर लिए चलेंगे। हमारे साथ अश्विनी पांडे भी जुड़े हैं जो कि रामपुर से, बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। अश्विनी, रामपुर में क्या तैयारी है? मैं इस वक्त एक पोलिंग सेंटर में हूं, आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं। आप यहां पे देखिए, जो पूरी तैयारी है वो की जा रही है। वीवीपैट चेक किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मॉक टेस्टिंग होती है पोलिंग से ठीक पहले कि सभी मशीनें पूरी तरह से काम कर रही हैं या नहीं। मैं उन तस्वीरों को दिखाता हूँ, थोड़ा सा सर जगह दीजिएगा। देखिए, ये वीवीपैट से जो लिस्ट निकला है मॉक टेस्टिंग के बाद वो चेक किया जा रहा है, यानी कि सब कुछ दुरुस्त है। बस 7 बजे का इंतजार है जब मतदाता यहाँ पर आने की उनकी शुरुआत हो जाएगी और मतदान की शुरुआत होगी। देखिए, लगातार हम भी अपील कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी लोग ये अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान। तो लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग आज बखूबी करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है और 7 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। उम्मीद है कि 7 बजे से जब शुरुआत होगी तो बड़ी तादाद में वोटर्स बाहर आएंगे और अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये मताधिकार ही अपील करता है। वाकई पहले मतदान, उसके बाद जलपान। अब चलते हैं हमारे संवाददाता वैभव परमार के पास, वो शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, वहां पर क्या तैयारियां, आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर हैं? बिल्कुल राजीव, देखिए मैं इस वक्त शाहजहांपुर की सदर सीट पर मौजूद हूं और यहां पर 6 विधानसभाएं हैं और जिसमें से आपको बता दें कि 5 जो विधानसभा सीटें हैं उस पर अब तक भारतीय जनता पार्टी का काबिज रही हैं। और अब इस बार भी जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो इस बार मुकाबला कर रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि 8 बार वो अब तक जीत के आ चुके हैं और विधानसभा जा चुके हैं, और अभी 9वीं बार वो जो है वो इस बार फिर से इस विधानसभा इलेक्शन को लड़ रहे हैं। और पोलिंग बूथ की जो संख्याएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर है, तैयारियां कर ली गई हैं। शाहजहांपुर सदर की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये एक मॉडल बूथ बनाया गया है जहाँ पर तमाम तरीके से जो अलग अलग जो है इसको अच्छे से सजाया गया है, गुब्बारे यहाँ लगाए गए हैं और लोगों के आने के लिए जो है किस तरीके से यहाँ पर अट्रैक्टिव इसको बनाया गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और ये देखिए, जो मेन गेट है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है इनको बलून से, फूलों से, मालाओं से सजाया गया है। कुल यहाँ पर अगर मैं आपको संख्या बताऊँ तो 2647 ये बड़ी अच्छी तस्वीर है। 1751 मुझे धूप नहीं आई है तो बहुत क्लियरली नहीं नजर आ रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़ा खूबसूरती से उसको सजाया गया है। हमारे साथ शिवांक मिश्रा हैं, बरेली से हमारे साथ हैं। शिवांक, बरेली में क्या तैयारी है? जी बिल्कुल राजीव, देखिए यहाँ पर
अभी हम लोग बरेली के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है। यहाँ पर जिस तरह से आदर्श पोलिंग बूथ इसको बनाया गया है, तो उसको आप देख लीजिए कि यहाँ पर सजाने की तैयारी करी जा रही है। 7 बजे से मतदान है, तो उससे पहले इस आदर्श बूथ को बैनर से और गुब्बारों के सहारे यहाँ पर सजाया जा रहा है। लोग आप देख सकते हैं जिनको तो इस काम की जिम्मेदारी मिली है बूथ को सजाने की, पोलिंग करवाने की, वो सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं पोलिंग स्टेशन पे। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आदर्श मतदान केंद्र अभयपुर कुशीपुर विकासखंड भोजीपुरा, सोमवार 14 फरवरी, सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये देखिए लोकतंत्र का पर्व जिसको हम लोग कहते हैं, मतदान को मतदान लोकतंत्र का पर्व है। तो यहाँ पर वही मैसेज सभी नजर बनाए रखें कि अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौट रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। आपने देखा पोलिंग स्टेशन पर क्या तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के बाद अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए आज एक ही चरण में मतदान हो रहा है। और राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने ये पूरी कोशिश की है कि कैसे वापस सत्ता में कायम कैसे वापस आए, लेकिन कांग्रेस भी सत्ता में वापसी करने के लिए बेताब है, वो भी कोशिशें कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मयंक राय ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से इन चुनावों को लेकर खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। धामी साहब, किस तरह की अपील करना चाहेंगे, खासतौर पे हम वोटिंग की अगर बात करें? नहीं, हम सभी से मतदान की अपील करेंगे कि सभी मतदान करें, अच्छी सरकार बनाने के लिए आगे आएं। लोकतंत्र का महापर्व है, सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले मतदान, फिर जलपान। अगर हम चुनाव की बात करें तो आपको लगता है कि जनता किस मुद्दे के साथ जाएगी या किस मुद्दे की तरफ जाना चाहिए लोगों को, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, जनता काम करने वालों के साथ जाएगी, न कि कारनामे करने वालों के साथ। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर लगातार काम हो रहे हैं, लगातार विकास के काम हो रहे हैं, लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ कारनामे करने वाले हैं, तुष्टीकरण करने वाले हैं, कहते हैं हम सरकार में आएंगे तो यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कोई विकास के काम करेंगे नहीं कह रहे हैं। लोगों का किस तरह का स्नेह मिलता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए, मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर चुनाव प्रचार में गया हूँ, अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में गया हूँ। उससे पहले भी मैं उत्तराखंड के कोने कोने में गया हूँ। मैंने देखा है कि उत्तराखंड के लोग भाजपा की सरकार चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। और डबल इंजन में लगातार चीज़ें आगे बढ़ी हैं, चाहे आज एम्स बन रहा है, चाहे रेलवे की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, रोडों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सभी क्षेत्रों में तेज़ी से विकास हुआ है, क्योंकि दोनों सरकारें एक थी, डबल इंजन की सरकार थी। इसलिए लोग फिर से डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, भाजपा की सरकार चाहते हैं। किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा, ऐसा मानते हैं। इसलिए इस बार हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार होगा। जी मीडिया प्रदेश के 84 लाख जो मतदाता हैं तकरीबन, उनसे ये अपील करता है कि अपने मतदान का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका मत सबसे जरूरी है। कैमरामैन संदीप बडोला के साथ मैं मयंक राय, जी मीडिया, कटिमा। तो मुख्यमंत्री धामी ने भी मतदाताओं से अपील की है कि वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में चुनाव की अहमियत आप सभी जानते ही हैं, और लोकतंत्र के पर्व में एक एक वोट बेशकीमती होता है। जी न्यूज आप सभी से यह अपील करता है कि आज यूपी में चल रहे पहले चरण के चुनावों में आप, माफ कीजिएगा, जो दूसरे चरण के चुनाव हैं, और उत्तराखंड के लोग, गोवा के जो लोग हैं जो वोट डालेंगे, और उसके बाद जो स्याही लगी उंगली होगी, उस स्याही लगी उंगली की तस्वीर आप जी न्यूज को भेजें। उस तस्वीर को हम जी न्यूज पर दिखाएंगे। आपके भविष्य के लिए अच्छा है, देश के भविष्य के लिए अच्छा है कि आप वोट डालने के लिए जाएं, और जब वोट डालने के लिए जाएं तो फिर तस्वीर भी खींचें, एक सेल्फी खींचें स्याही लगी उंगली की, और इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करनी है। नंबर है 9643331111 9643333111। इस नंबर पर अपनी सेल्फी भेजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.